यूनिवर्स जो सिखाना चाहती है वो किसी न किसी रूप में ऐसा आता है, जो आपको चाहिए आप यूनिवर्स में बोलते हो, आपको जो चाहिए उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो मुझे पब्लिक से बात करना अच्छा नहीं लगता था। फिर डेली मैं लगभग 20 से लेके 25, 30, 40 ऐसा फ़ोन भी अटेंड करना पड़ता था मुझे। ये देखो, नौकरी करते हुए वर्कशॉप्स मैनेज करते हैं, ये सब कुछ भी करना पड़ता था। लोगों का कॉल अटेंड करता था, सिर्फ मुझे बात करने के 1-2 मिनट लगता था और कई सारे सुसाइडल केसेस भी कन्वर्ट हुआ था। लोगों का क्या होता है, अपना अंदर जो दुख है ना, किसी के साथ बांटना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है, सुनने वाला। एक दिन बैठा था मैं मेडिटेशन में, एकदम मुझे क्या होता है, कोई भी मैसेज आता है पत्री सर का, एक लाइव मूवी जैसे चलता है ना, जब छोड़ना नहीं छोड़ना, जो छोड़ना नहीं छोड़ना करके, क्योंकि जो काम हमसे होना है, 4 दीवार में बैठ के वहाँ जॉब में जाके करेंगे तो काम को रुकावट जैसा दिख रहा था। फिर अगले दिन मैं गया था ऑफिस में, अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था, फिर जॉब छोड़ दिया था। कोई भी चीज़ के साथ अटैच नहीं रहना, जो चीज़ आपके साथ है ये आपका नहीं है। द्वारका में सच्ची साई बाबा मंदिर में पत्री सर आ रहे करके पता चला था। फिर हम तीनों चले गए थे। वहाँ जाने के बाद मैडम ध्यान में बैठ गए थे, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चल रहा था। उस टाइम पत्री सर है ना माउंट में थे। जैसा पत्री सर आए थे, फिर उनका स्पीच हुआ था। स्पीच होने के बाद फिर सबसे मिल रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे। फिर मैं एक साइड पे खड़ा हो गया था, ऐसा मिल रहे थे, कुछ शेक हैंड दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा मेरे से शायद नहीं मिलेंगे। ऐसे करके एक साइड पे खड़ा हो गया। सर आए थे, एकदम मेरे आंखों में ऐसे देखा, देख के ऐसा एक धक्का दिया, वो पेट में मारा। सर जाते जाते मुझे देख के बोला, वसंता मैडम को, इनको ध्यान जगत का मैगजीन दे देना। वसंता मैडम ने बोला ठीक है सर, हम दे देंगे, ये बोला। फिर सर बाहर चले गए थे। बाहर जाके चप्पल पहने, फिर एकदम चप्पल उतार के एकदम इतना स्पीड से अंदर आया, आके ध्यान जगत मैगजीन टेबल से निकाल के मेरे पास आके ये लेना करके मुझे दिए थे। देते दीप्ति कहती है, ये आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट है, आगे से कभी पीछे मोड़ के देखना नहीं है। जो काम करने के लिए पत्री सर ने ध्यान जगत मैगजीन आपके हाथ में दिया, इसको हमेशा आपको आगे निभाना है। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम राम मोहन नडेला जी से मिलेंगे और जानेंगे कि पत्री जी के साथ मिलने के बाद उनके और क्या क्या अनुभव थे, उन्होंने क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है राम जी आपका। नमस्कार। राम जी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में ये जाना था कि पत्री जी ने आपको पुस्तक दी और उसकी जो भी डिसीजन आपके माइंड में आया या आपने जो भी सोचा कि इसके बाद आपके जीवन का एक नया परिवर्तन, नया अध्याय शुरू हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे के अध्याय में क्या-क्या हुआ? उसके बाद जैसा हमारा पीएसएसएम का इवेंट्स जो भी स्टार्ट होता था, जैसे एमवाईडी के 2018 में स्टार्ट हुआ था, तब से लेके हम लोग हर एक इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2018 में मेरा बेटा छोटा होने की वजह से हम लोग फिजिकली जा नहीं पाए थे, लेकिन लाइव उसका प्रोग्राम यूट्यूब के थ्रू आता था। उसमें हम लोग डेली देखना, उसके साथ जुड़ना, यही हम लोग डांस करना, ये सब मस्ती चलता था। वो मस्ती घर बैठ के करना, ये हम लोग इन्वॉल्व किया था। जैसे 2019 में फिर हम लोग फिजिकली गए थे एमवाईडी के में। अभी इस साल अक्टूबर में भी होने वाला है। मैं चाहता हूँ हर एक लोग पार्टिसिपेट करें उसमें। वहाँ अलग एनवायरनमेंट रहता है ऋषिकेश में, जब फिजिकली हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो भी हिंदी स्पीकिंग पर्सन्स है, मेडिटेटर्स है, एक परिवार एक जगह मिलना, वो अलग उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे 2019 में जैसा हम लोग दिल्ली से एक बस ऑर्गेनाइज करके, पूरा बस भर के हम लोग लेके गए थे। ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जैसा पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का जैसा स्पिरिचुअलिटी में जैसा पूजा पाठ में करते थे, वो यहाँ पे करना अलग।
लोगों का इकट्ठा करना, बस सामने रखना, लोगों को बताना इस टाइम में जा रहा है। लोग भी कितना उत्सुक से आया था, कैसा बस का सीट्स भर गए पता नहीं चला। उसके बाद भी कई सारी कॉल्स आया था, लेकिन हम लोग एक ही बस पहली बार लेके गए थे। ये वंडरफुल एक्सपीरियंस हमने स्टार्ट किया था। जैसा पत्री सर से मिलने के बाद तो एक्सपीरियंस ऐसा स्टार्ट हुआ था, जैसा मैं एक-एक चीज़ों को कीनली ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। कई बार क्या होता है हम लोग हर एक इवेंट में फिज़िकली जॉब की वजह से नहीं जा पाते थे। स्पेशली ये एमडीएमसी ध्यान महाचक्र होता था हैदराबाद में, हर साल दिसंबर 21 से 31। उस इवेंट के बाद लास्ट में पत्री सर का मैसेज होता था। हर दिन जैसा मेडिटेशन के बाद 10-15 मिनट का पत्री सर का मैसेज होता था। उस मैसेज को मैं कोशिश किया था जब से ध्यान में आया हूँ, मैं फिज़िकली वहाँ जा पाऊँ, ना जा पाऊँ, लेकिन मैसेज को कभी मिस ना करूँ। ऑफ़िस जाने से पहले कम से कम उस मैसेज को सुन के जाता था मैं। ये उसकी वजह से मैं इतना सारी चीज़ें लर्निंग मेरा अंदर हुआ था। एक-एक पॉइंट को सर ने जैसा बोला हुआ, जैसा लेडीज़ आपका घर पे कोई ज़्यादा अच्छा आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल और साधना में अच्छा होते हैं, वो ज़्यादा सर्विस कर सकते हैं, आप आइडेंटिफ़ाई करते हो। इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बेशक चाहिए तो मेल पर्सन्स घर पे रह के खाना बनाओ, बच्चों का सँभालो, लेकिन लेडीज़ को कभी रुकावट नहीं करना करके। ये पॉइंट मुझे लगा था। फिर तब से मैंने मैडम को कभी रोका नहीं है, कभी भी कोई भी क्लास कहीं भी। कई बार मैडम बैंगलोर जाने के लिए भी, कहीं भी उदयपुर भी गई, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बोलते थे, अपना बेटी को मैं सँभालता था, फिर मैडम आराम से जाके प्रोग्राम्स अटेंड कर पाते थे। लेकिन क्या होता मैं फिज़िकली नहीं जाता था, जैसे मैडम वहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के आने के बाद एक-एक चीज़ मुझे इतना बढ़िया तरीके से वहाँ क्या-क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस चला था, मुझे पूरा बताते थे। मुझे तो ऐसा लगता था एक त्योहार जैसा मैडम वापस आने के बाद। इतना सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलता था, कम से कम हफ़्ता 10 दिन जैसा एक वहाँ से आने के बाद। यही चीज़ हर बार कुछ ना कुछ टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चलता था। क्योंकि हमारा लाइफ़ ऐसा चलता है जब तक जॉब होता था, जॉब टाइमिंग्स जॉब, एक बार घर टाइम से पहुँचना है, पहुँचने के बाद हम लोग ऐज़ ए तीनों मिलके हम लोग रहते थे। एक-एक चीज़ डिस्कस करते थे, बेटी, मैं और ये हम लोग। ऐसा परिवार का डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होता था। एक हर एक चीज़ को बातें करना मतलब उसमें ये शेयरिंग में मैंने बहुत कुछ हमने सीखा था। तो सबसे बड़ी चीज़ है जब हम शेयरिंग करते हैं, तो हम एक समूह को मतलब एक समूह में हमेशा जुड़ के रहने का एक वो जो आनंद है, वो ले पाते हैं। हुँ, नहीं तो सब अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं, उस आनंद को अनुभूति नहीं कर पाते। बट जब हम शेयरिंग में रहते हैं, तो उसकी अनुभूति भी कर पाते हैं और एक इकट्ठा जुड़ना जो है, ये हुँ, भी एक बहुत बड़ा महत्व है हुँ, परिवार के अंदर। बिल्कुल। और पत्री सर से मैंने ये सीखा था, पत्री सर का डिसिप्लिन। कहीं भी सर पहुँचते थे ना, 5 मिनट पहले इवन महायोग ध्यान कुंभ का ले लेना, नहीं तो ध्यान महाचक्र का ले लेना, कहीं भी कोई बाहर जाके कोई इवेंट अटेंड करना, हमेशा टाइम से पहले पहुँचते थे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कई लोग क्या टाइम का इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। 2 बजे हुआ तो ढाई बजे पहुँचना ऐसा करते। लेकिन सर से हमने सीखा टाइम से पहुँचना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का अपना सीखा था और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट सर से सीखा, बचपन से मुझे कुकिंग का अच्छा लगता था। जब पढ़ाई भी करता था मैं रूम लेके खुद अपना खाना बना के मैं रहते थे। लेकिन क्या होता था वो खाना कैसा होते थे, जैसा बना लिया, अपने लिए खा लिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन सर से जो सीखा था ना, खाना बनाने में कितना इम्पोर्टेंस हमें देना है, उसके बाद सर्व करने में कितना इम्पोर्टेंस देना है, एक-एक चीज़ को सर से सीख के उसी तरीके से हमने खुद इम्प्रूव किया हुआ। जैसा एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ 2019 में हम लोग महायोग ध्यान कुंभ में गए थे। एक दिन था कैसा मास्टर्स वर्क करते खाना का बनाने में एक दिन सुबह था लास्ट डे था उस दिन। वसंता मैडम अकेले खड़े थे, वहाँ कोई वॉलंटियर्स नहीं था। जो पहले आंध्रा से बहुत सारे मास्टर्स आए थे, वो लोग पूरा सब्ज़ी काटते थे, एक किया था। मैं क्या करता था हमेशा मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं करते थे क्योंकि कोई जब मेन प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम में जितना पार्टिसिपेट करना है लोगों के पार्टिसिपेंट्स की इम्पोर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में होता है, उनको हर एक चीज़ को देखना ही
जैसा उस टाइम मेरा फूड का उसमें ड्यूटी लिया था 2019 में, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था, बच्चे को देखते हुए जो प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूँ, जो मैं वॉलंटियरशिप कर सकता हूँ, वो लिया था। जैसे फूड के पास था, वसंता मैडम कह रहे थे आज कोई वॉलंटियर्स नहीं है, पता नहीं क्या अभी नाश्ता कैसा बनेगा, ऐसा बता रहे थे। फिर मैंने बोला मैडम को नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आ जाएँगे, ये काम नहीं रुकने वाला। फिर इतना में एक मास्टर आया था, एक मास्टर आने के बाद फिर जैसे हमने संकल्प रखा कोई ना कोई आ जाएँगे करके, कलकत्ता से कुछ मास्टर्स आए थे, 1-2 मास्टर, फिर उसके बाद जो लोग कहाँ से आए पता नहीं है, सारी मतलब नाश्ता के लिए जो प्रिपेयर करना था, सब कुछ हो गया। होने के बाद फिर हमने सोचा था अभी यार कोई सर्व करने के लिए कोई एक भी पर्सन नहीं आ रहा है। खाना तो बन गया, बनने के बाद उसको सर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा पत्री सर को ये देखता हूँ, कहीं भी कोई भी काम कुछ अटकता होता है ना, वहाँ सर फिज़िकली आके वहाँ खड़ा हो जाते थे। कहाँ से आए पत्री सर आए पता नहीं, एकदम आया, आके चलो शुरू करते सर्विंग का। फिर जैसे सर ने शुरू किया था, लोग ऐसा आ गया, मतलब सर्विंग जो भी काम वहाँ रुका हुआ था, इतना बढ़िया तरीके से काम हुआ था, वो हमने लाइव एग्ज़ाम्पल देखा था। मतलब क्या सर का कहना है, फूड का मैंने ये भी एक और चीज़ सीखा था फूड बनाने वक़्त, जो चीज़ आपको अवेलेबल है, उसी से खाना बनाना है। ठीक है, कभी कोई एक चीज़ कम होगा तो ये खाना कैसा बनेगा, कैसा टेस्ट आएगा, नहीं आएगा, वो सोचता नहीं हो। इवन सर का मैंने सिंपल ये भी देखा था, सिर्फ़ एक भिंडी का लेके तड़का लगा के भी उसको कितना बढ़िया तरीके से फ्राई करते थे। हर एक चीज़ कैसा, और सब्ज़ी काटने का तरीका। अ, ए ए एक-एक पॉइंट जैसा हमें लगता है ना ये क्या है, इसको इम्पोर्टेंस क्या देना होता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। जैसा उसको इतना साइज़ होना है, इतना ऐसा काटना, उसी हिसाब से काटना है। इसका एग्ज़ाम्पल मैंने ये देखा था, जैसा अपना एक वर्कशॉप चल रहा था, जैसा नॉर्थ इंडिया का लॉकडाउन के बाद शुरू किया था, नॉर्थ मास्टर्स का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। चंद्रपुर में सर गए थे। एक मास्टर ने जहाँ होस्टिंग किया था, वो हर 2 मिनट में मुझे फ़ोन करती थी, "सर अभी ऐसा हुआ था, पत्री सर आ गए थे, अब मुझे ये काटने के लिए" अभी मुझे डाँट भी पड़ा था। जैसा का सर ने बोला था ऐसा काटने के लिए, मैंने ऐसा काट दिया, एकदम मुझे डाँट दिया सर ने। ऐसा सब लाइव एग्ज़ाम्पल। मतलब एक-एक चीज़ को सर कितना फूड का इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हमने लाइव एक्सपीरियंस से सीखा था। उसी को अभी अपना जीवन में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। खाना को कभी नेगलेक्ट नहीं करना, बनाना का भी, खाने का भी। तो राम जी एक इसमें बहुत मतलब आपके अनुभव बता रहे हैं कि हम अगर कुछ भी चीज़ सीखना चाहें, तो सामने वाला जब करता है, तो हम उसको देखकर, वॉच करके, अवेयरनेस के साथ अगर जब अडॉप्ट कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हम उसके साथ बहना शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हाथ पकड़ के सिखाया जाए। देख के भी हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। तो हुँ। पति जी ने हमेशा अपने हर क्रिया के अंदर हमें कुछ न कुछ सिखाया है। तो आपसे और जानते हैं कि और आपके आपके अपने अनुभव पति जी के साथ जो आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया। आप जो आज हो और 2019 में जो थे, उसमें क्या और परिवर्तन आए आपके जीवन में? सबसे बड़ा मेरे जीवन में, हम लोग का जीवन में इम्पोर्टेंट काम हमने किया हुआ था, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का, जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। 2019 मार्च में जब दिल्ली में एक मीटिंग होना करके पता चला, ऋषिकेश में सर थे, ऋषिकेश से कह रहे थे पता चला दिल्ली आने वाला थे। फिर आंध्रा सेशन भवन में हुआ था उनका। उस दिन हमने पार्टिसिपेट किया तो फिर जैसा मैंने बताया ना दीप्ति मैडम को, शास्त्री सर ने आके, डीएलएन शास्त्री सर ने आके बोला था, "बेटा आपको पार्टिसिपेट करना है।" ऐसा करके जाके पत्री सर के बगल में बिठाया। फिर सर ने एक-एक एक्सपीरियंस बात किया था। फिर मैडम ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके बाद फिर अनाउंस किया हुआ था, मैडम लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मैडम का उस टाइम क्यूएलयू में अपना सोल कोच का वो ले रहे थे। फिर वहाँ चले गए थे, वहाँ से आने के बाद फिर मैडम को जो मैसेज आना आया था, मैडम को डाउट था अभी करना नहीं करना करके। फिर जैसा पत्री सर वहाँ पे गए थे क्यूएलयू में, उनके थ्रू फिर मैडम को जो मैसेज मिलना था मिला था। फिर मैडम ने कंटेस्ट किया था उसमें, इलेक्शंस में। कंटेस्ट करने के बाद हर एक बंदा मुझे मेरा ऑफ़िस में खुद कहते थे, "ये क्या पागलपन करते रहते तुम लोग? अपने लिए कुछ ये गाड़ी-वाड़ी लेते नहीं है, ऐसा प पैसा बर्बाद करते रहते तुम लोग। क्या ज़रूरत है?" ये करके। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो बोलना बोलते लोग। लेकिन उस टाइम हमारा एक्चुअली मेडिटेटर्स भी बहुत कम लोग थे।
इवन ईस्ट दिल्ली से मैडम को कंटेस्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था। वहाँ पे 10 नॉमिनेशंस का जो सपोर्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट कंटेस्टेंट को करना पड़ता है, 10 लोगों का मैं ढूंढना पड़ा किस किस का साइन लेना करके। ऐसा एक्सपीरियंस था। फिर उसमें जैसा पार्टिसिपेट किया था, हमें वंडरफुल सपोर्ट मिला था गुप्ता फैमिली से। उनका पूरा परिवार पूरा सपोर्ट किया था। वहाँ पे सीखने के लिए इतना सारी चीज़ें मुझे मिला था, आज तक मैं कभी भूल नहीं सकते हम लोग। ये मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना भी लोग मना करो, लेकिन जब वो एक गुरु ने बोला था इसमें हमें करना चाहिए जो आगे का बेनिफिशियरी के लिए, मतलब क्या ये इलेक्शंस में जीतने के लिए नहीं है, सिस्टम को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए एक पार्टिसिपेट करके सही बंदा को हमें चुनने के लिए लोगों को मोटिवेट करके, मतलब क्या जब अच्छा बंदा अपना शासन में बैठेंगे, पार्लियामेंट में नहीं तो असेंबली में बैठेंगे, उसके बाद जो भी रूल्स होना है, मतलब जो भी ऑर्डर्स निकलेगा सब कुछ प्रॉपर वे में सही सिस्टम में आएगा। यही सर मेन पत्री सर का कहने का है। उसी पर्पज़ के लिए जो हम लोग पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम इतना ध्यान प्रचार किया था। सुबह 4 बजे हम लोग घर से उठ के जाते थे, जाके फिर वहाँ सुबह-सुबह पार्कों में जाते थे। पार्कों में जाने के बाद फिर लोगों को ऐसा एकदम जाते ही मौका नहीं देते, ये कौन आ गया आप लोग पार्टी के लिए आए, पार्टी का कहाँ है? हमने बोला पार्टी का नहीं है, हम लोग ध्यान प्रचार करने के लिए आया, हमें 5 मिनट के लिए मौका दे देंगे तो बताएँगे। और लोगों को इकट्ठा करके हमारा मेन मकसद है लोगों को ध्यान सिखाना है। और हमने बोला आप प्रॉपर पर्सन को आप लोग सोच के वोट देना। अपना वोट देने से पहले थिंक बिफोर अबाउट द कैंडिडेट प्रॉपरली। ये करके हम लोग बताते थे। ये कौन-सा पार्टी आ गया था? अपने लिए वोट नहीं माँग रहे, सोच के वोट डालने के लिए बोल रहा है। ऐसा करके बहुत ही अच्छा हमें विज़न मिला पूरा ध्यान प्रचार में लिए उस टाइम 10 दिन हमने किया था। तो राम जी, आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि इस काम के अंदर जो भी हम बाहर गए समाज में, लोगों को ध्यान सिखाया, आपका अपना पर्सनल क्या अनुभव था? आपने क्या लेसन लिया इससे? लेसन ये लिया था, पहले जाके पम्पलेट बाँटने में सोचना पड़ता था। ये पम्पलेट वहाँ उस टाइम हम लोग 10,000 से ऊपर पम्पलेट्स बाँटा था। फिज़िकली जाके एक-एक पर्सन को पम्पलेट देके इसको पढ़ने के लिए बोलना तो सोचना पड़ता था। वहाँ से स्टार्ट करके लोगों को कन्विंस कैसा करना है, उनको कैसा आके ध्यान में बिठाना, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया। मतलब क्या होता है, जब तक आप फिज़िकली जाके काम स्कूलों नहीं नहीं करोगे, करेंगे, तब तक पता नहीं चलता। ये सब हम लोग एक-एक दिन जाके सुबह 4 बजे से लेके रात को हम लोग घर पहुँचते थे, 9-10 बजे पहुँचते थे। और उस टाइम का हम लोग को सपोर्ट भी ऐसे ही मिला था, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल मास्टर्स नहीं थे। इतना में एक दिन फ़ोन आता है किसी का, हम लोग हैदराबाद से आना चाहते हैं आपका हेल्प करने के लिए। ऐसा करके कुछ मास्टर्स हैदराबाद से 4-5 मास्टर्स आया। मतलब उस टाइम जो सपोर्ट जहाँ से मिलना है, वो सपोर्ट मिला। बहुत ही अच्छा तरीके से या हमें सीखने को यही मिला था, ध्यान प्रचार ठीक तरीके से कैसा करना है। हर एक पर्सन के पास ध्यान कैसे पहुँचाना। पहले शाई होता था हम लोग, सोचते थे किसी के पास जाके देना तो वो क्या बंदा सोचेगा ये। लेकिन जैसे इस बहाने से हम लोग खुल के जाके पब्लिक में कैसा स्प्रेड करना, ये चीज़ सीखा। इसी चीज़ का वजह से हम लोग का जैसा पीएमसी हिंदी का जब लॉन्च होने के टाइम में उसको सब्सक्राइबर्स 1000 चाहिए था, वो भी हम लोग कैसा करना वो हेल्प हुआ था। राम जी, इसमें एक चीज़ जैसा कि मैं फ़ील कर रही हूँ ऐसा कि एक हर ह्यूमन बीइंग का एक अपनी एक ईगो होती है। तो जब हम ये काम करते हैं, मतलब एक आपका भी अनुभव जानना चाहती हूँ कि जब ये हम काम करते हैं तो जो हमारी जो पर्सनल ईगो होती है, जब हम सोसाइटी के लिए काम करना शुरू करते हैं तो वो पर्सनल ईगो खत्म हो जाती है। तब हम सिर्फ एक उत्साह के साथ, आनंद के साथ करते हैं। तो क्या आपने जब ये काम किया पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का, आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी? मेरा फीलिंग्स यही था, मुझे जाके वहाँ पे सपोर्ट करना, पूरा तरीके से काम करना। इसी की वजह से मैंने पूरा 1 हफ्ता का छुट्टी अप्लाई कर दिया था। मतलब सिर्फ़ ध्यान प्रचार के मतलब इस सपोर्ट करने के लिए, ये काम करने के लिए। मुझे जॉब का इसका कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। पूरा इसमें सपोर्ट करना है। इस काम को जब दिल से लेना है, जो भी काम करना है, उसमें इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। ये सोच के हमने किया होता तो पहले दिन ही जैसा नॉमिनेशन डाल के बाहर आया था, हर एक अनुभव उस टाइम मिरेकल्स था।
ये पूरा जर्नी ऐसा चला, उसके बाद से मुझे ये खुद का लाइफ में हर एक मोमेंट पता चलता था इसके अंदर। उसके बाद क्या क्या चेंजेस अपना जीवन में आया, मैं एक्सपीरियंस कर पाया। उससे पहले मुझे कोई नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं था। पब्लिक में जाना, बात करना, दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप सोचो, खुल के जाके बात करना, उसको मैं कई बार रिमेंबर करता, जैसे गुप्ता फैमिली से इतना क्लोजनेस आना। कहीं भी उससे पहले उनसे इतना क्लोजनेस नहीं था। अ, ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है, वो नेटवर्किंग कैसा डेवलप करना मैंने सीखा था। दिस इज़ अ सिंपल वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग, वो मैंने सीखा था इसमें। जो आपने शब्द बोले कि हम पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के लिए नहीं वोट मांगने जा रहे, हम जनता को जागरूक करने के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राम जी, जैसे कि आप हर कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आपने किए भी, तो इसके लिए आपके पास क्या पहले से इन्फॉर्मेशन होती थी या सिर्फ आप अपनी बुद्धि से काम करते थे? इन्फॉर्मेशन नहीं होते थे, जैसा हम लोग अभी कुछ ना कुछ काम करना करके सोचते थे। फिर हम लोग मेडिटेशन में बैठ के अभी क्या काम करना है, कैसा करना है, ये मैं और मेरा वाइफ दीप्ति मैडम, हम दोनों सोचते थे, बात करते थे। बात करने के बाद फिर हम लोग इस पे करना करके, जैसा लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने एक वर्कशॉप शुरू किया था, मिराकल्स पैटर्न करके। वो दैट इज़ द फर्स्ट वर्कशॉप हमने जो शुरू किया था ज़ूम के थ्रू। 55 मास्टर्स या 70 मास्टर्स कुछ थे उसमें, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से, जैसा लाइव करते थे। 41 डेज़ का वर्कशॉप था। वंडरफुल एक्सपीरियंस था। साथ-साथ उसने क्या किया था, मैडम को एक मैसेज आया था, एस्ट्रो मास्टर्स का कुछ मैसेज मिल रहा है ऐसा करके। फिर मैडम उस मैसेज को बालकृष्ण सर के साथ शेयर किया था। फिर उनको भी सेम ऐसा मैसेज आ रहा था। ऐसा मैसेज आ रहा तो फिर उस टाइम एक वो ये लोग डेली मेडिटेशन में बैठ के बातें करते थे। ऐसा इनर जर्नी स्टार्ट हुआ था। उसी वर्कशॉप का इनर जर्नी था। फिर जैसा ही इन्होंने 8-9 मास्टर्स 9 मास्टर्स था, डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया से बैठ के मेडिटेशन में डेली साधना करते थे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसा करके उनका जो भी मैसेज है वो रिकॉर्ड करना, ऐसा करते थे। बालकृष्ण सर ने ऐसे ग्रुप्स बना रहे थे, एक दिन मुझे कॉल करके कहते हैं आप भी ग्रुप में जॉइन कर लो। मैंने बोला मुझे क्या ज़रूरत है सर, ऐसा बोला, बोल के फ़ोन रख दिया था। फ़ोन रखने के बाद मैडम कहती है, सर ने आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था, आप ऐसा क्यों मना कर रहे हैं? सर को कभी कोई कोई चीज़ आपको पास आ रहे करने के लिए, उसको कभी मना नहीं करना है, ठीक है? ऐसा करके मैडम ने बोला था। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर आप कह रहे थे ना, फिर ठीक है मैं जॉइन कर लेता हूँ। फिर ऐसा मुझे इनर जर्नी 13 वाला ग्रुप में जॉइन किया। करने के बाद फिर उसमें 90 डेज़ का प्रोग्राम था, वो मैंने पूरा अटेंड किया था। वो क्यों किया, क्या किया, उसका बारे में लॉजिक मुझे बाद में पता चला। क्योंकि हम लोग कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, बाद में उसके अंदर एडमिन्स को रखना होता है, टेक्निकल स्टाफ को रखना जाता है। हम लोग मैक्सिमम प्रेफ़र करते हैं, ऑलरेडी जो उस वर्कशॉप को अटेंड किया था, उसी पर्सन को रखने का कोशिश करते हैं। ये काम करने के लिए फिर सर ने बोला था, राम आपको मुझे ना पूरा ज़ूम का इसका सपोर्ट देना है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैंने जैसा हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हम दे देंगे आपको। फिर मैंने बोला, फिर सर के दिमाग में आया था एक बड़ा वर्कशॉप स्टार्ट करना तेलुगु में करके बोला हुआ था। इनर जर्नी 15 तब पत्री सर से इन्होंने परमिशन के लिए पूछा था। सर ने बोला था दीप्ति को, कोई भी अच्छा काम कर रहे थे आप लोग पूछने की क्या ज़रूरत है? ऐसा काम को आप शुरू करना है। पूछने का कभी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके डाँट के बोल दिया था। सर ऐसे ही बोलते थे, कभी कुछ किसी को समझाना था ऐसा डाँटने के तरीके में बोलते थे। फिर उन्होंने शुरू किया था। उसमें मुझे सर ने बोला था आप होस्टिंग का सँभालना है, पूरा तेलुगु का। फिर मैंने बोला ठीक है सर। मैं उस टाइम होस्टिंग का करते हुए साथ-साथ और लोगों का ट्रेनिंग देना था, टेक्निकल टीम रेडी करने के लिए। ये मैं मतलब वर्कशॉप्स में ऑनलाइन में पहले ज़ूम सिखाते थे लोगों को, अभी इसमें टेक्निकली कैसा होस्ट करना बढ़िया तरीके से तेलुगु मास्टर्स को फिर मैंने उस टाइम प्रवीण जी था, एक राजलक्ष्मी मैडम करके, इनको मैंने ट्रेन किया था। वो अभी जाके दे आर ऑर्गनाइजिंग वंडरफुल्ली तेलुगु में जितना भी वर्कशॉप्स होता है, टेक्निकल काम पूरा उन्होंने कई लोगों का और आगे सिखाया हुआ। ऐसा ऐसा हमारा स्टार्टिंग हुआ था। उसी इनर जर्नी 15 और 16 का जब चल रहा था ना, तब मुझे लगा था दिमाग में मुझे लगा
हिंदी में भी कभी ऐसा वर्क आगे जाके चलना चाहिए। ये हमने जो सोचते हैं वो मास्टर्स ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से मैनिफेस्ट करता है। वो कैसा करता है, एग्जाम्पल था, जैसे इनर जर्नी चल रहा था उसी टाइम में न्यू एनर्जी वर्कशॉप किया था, सेहत विजडम वर्कशॉप किया था हमने। एक जैसा उसी पार्टिसिपेंट्स के अंदर से एक टेक्निकल टीम फॉर्म किया था, ऐसे एक एडमिन टीम कैसा काम करती है, ये सब कुछ मैंने वहाँ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देखा था और सीखा था। वो सीखने के बाद जैसा हम लोग हिंदी में स्टार्ट किया था JTTP, उसके अंदर वो सारी एक्सपीरियंस मुझे काम आया। और जैसे एनर्जी 16 चल रहा था तब तेलुगु का शेयर्स का काम चल रहा था। वो शेयर्स का काम पत्तरी सर ने कितना उसमें लगा हुआ इन्वॉल्वमेंट था। उस टाइम पीक लॉकडाउन था, कोरोना टाइम था, फिर भी सर ने फिजिकली बाहर आके एक एक घर जाके कैसा लोगों से शेयर्स के बारे में बात किया था, वो सब कुछ मैं लाइव देखा था। और जूम सेशंस में कहीं भी कोई भी जूम सेशन चल रहा था तेलुगु के रिलेटेड, रात को 9 बजे 10 बजे सुबह 5 बजे सर ज्वाइन करते थे। इतना लगा होता कैसे गुरु काम कर रहा है उस हिसाब से हमें करना करके मैंने सीखा था। क्योंकि सर कभी ये नहीं सोचते थे आज टाइम क्या हो रहा है, जो काम होना है उसके लिए कितना हम लोगों का करना है। और कोई भी वर्कशॉप चल रहा होगा उसमें कम से कम 2-3 बार ज्वाइन करके लोगों का एक्सपीरियंस सुनना सर हमेशा करते थे। ये देख के मुझे लगा था ऐसा काम आगे हिंदी में होना करके सोचा था, वो आ गया है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ये सब कुछ उसी का मैनिफेस्टेशन लगा था। और जो इनर जर्नी की वजह से ही करताल का जो पिरामिड कंप्लीट होना था, कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से पेंडिंग हुआ था, वो हुआ था तेलुगु इनर जर्नी की वजह से। फिर जैसा JTTP स्टार्ट हुआ था हिंदी में, उस टाइम JTTP 2 और 3 में मेरा उस टाइम में क्योंकि मैं कहता हूँ ना कभी कोई काम आता है एकदम सोचता हूँ मुझे क्या इन्वॉल्वमेंट करना है। बालकृष्ण सर ने फ़ोन करके कहते हैं राम आपको है ना इसके अंदर पूरा टेक्निकल का आप देखना है। मैंने बोला सर मुझे क्या ज़रूरत है, और लोग हैं ना वो देख लेंगे। कह रहे नहीं आपको रहना है। फिर बोला था, फिर मैंने बोला ठीक है, मैं इस बार मैंने ज़्यादा नहीं बोला, ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर उस टाइम में हिंदी लोगों को कई लोगों को नया लोगों को फिर सिखाया जैसा टेक्निकल देखने के लिए। मैं टेक्निकल में पहले JTTP 2 और 3 में इन्वॉल्व था। जैसा JTTP 4 आया था उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग मास्टर्स थे सब लोग कुछ ना कुछ काम की वजह से अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम मुझे पूरा देखना पड़ा एडमिन टीम का। एक इसमें मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कैसा ऑर्गेनाइजिंग एक टीम को कैसा बिल्ड करना, वो सब कुछ मेरा लर्निंग हुआ था JTTP 4 से। JTTP 4 में जितना अपना एडमिन मास्टर्स है उन सबको इकट्ठा करना, उसको फिर ऑर्गेनाइजिंग कैसा करना है पूरा। जैसा मैं सोचा था तेलुगु इनर जर्नी में पहले 15 में 750 लोग थे, और जैसा इनर जर्नी 16 आया था 3500 लोग थे। हम लोग जैसा JTTP 2 स्टार्ट किया था 1600 लोगों से, JTTP 3 स्टार्ट हुआ था, फिर ऐसा बढ़ते गए थे। जैसा JTTP 4 आया था लगभग 5000 लोगों का हमने ये किया हुआ था। मतलब उस टाइम लगभग उसके बाद फिर 7000 8000 ऐसा भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ था। इससे ऐसा एक टीम हमने बिल्ड किया हुआ था एडमिन टीम। दे आर द वंडरफुल मास्टर्स, और उनको कभी मैं कैसा उनका रिगार्ड्स बोलूँ नहीं तो कन्वे करूँ ये नहीं है। उनकी वजह से वो लोग कभी दिन रात नहीं करते थे, लोगों का कॉलिंग करना, कोई भी सपोर्ट के लिए कभी भी कुछ भी चाहिए होगा बैकग्राउंड में, इतना सारे मास्टर्स की सपोर्ट की वजह से हमने ये काम कर पाया। मुझे ऐसा लगता है राम जी कि जो आपकी सोच है, सोच भी कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्स के माध्यम से आपके अंदर आती है, तभी वो आगे मैनिफेस्ट होने के लिए ही आपकी सोच में आती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, मैडम कभी कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करती थी और मुझे पब्लिक से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी भी किसी पब्लिक कोई कॉल मतलब कि कम से कम इंटरेक्ट करता हूँ पब्लिक से। जो अपना टीम से कर लिया वो बात अलग है, कभी मैं डायरेक्ट किसी का फ़ोन अटेंड करना ऐसा करना। लेकिन क्या होता है यूनिवर्स जो सिखाना चाहती है वो किसी न किसी रूप में ऐसा आता है। फिर मुझे उन्होंने बोला था, मैडम ने बोला आपको फ़ोन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, जितना क्वेरी सर है आपका नंबर ही देना है। वो कैसा कर रहे क्या कर रहे हैं आप अपना छोड़ो, ठीक है, आप सिर्फ माध्यम बनना है। लोगों को कैसा उनको जो गाइडेंस चाहिए होगा ये आपके द्वारा आएगा, बिल्कुल सरेंडर होकर बात करो, ये मैडम ने मुझे बोला। फिर डेली मैं लगभग 20 से लेके 25 30 40 ऐसा फ़ोन भी अटेंड करना पड़ता था मुझे। ये देखो नौकरी करते हुए वर्कशॉप्स मैनेज करते हैं ये सब कुछ भी करना पड़ता था।
लेकिन अपने अंदर ये मुझे हमेशा ये अच्छा लगता था, अपना टीम है और मुझे खुद रात को 11 बजे 12 बजे हो अपना काम कंप्लीट करके ये करना है और सुबह वापस उठना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस में भी टाइम मिलता था तभी मैं कर पाया हूँ। मैं तो यूनिवर्स का हमेशा रिगार्ड करता हूँ। ऐसा जॉब मिला, जॉब में भी आप स्पिरिचुअल काम कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं थॉट यही रखा हुआ था, काम कभी रुकना नहीं चाहिए। फिर लोगों का कॉल अटेंड करता था, कई लोगों का क्या होता था, सिर्फ मुझे बात करने के 1-2 मिनट लगता था और कई सारी सुसाइडल केसेस भी कन्वर्ट हुआ था। लोगों का क्या होता है, अपना अंदर जो दुःख है ना, किसी के साथ बाँटना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है, सुनने वाला। मुझे उस टाइम समझ में आया। उसके बाद फिर मैं पूरा सबका प्रॉब्लम सुनता था, सुनने के बाद आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, 2-3 वर्ड्स और जो मेरा उस टाइम जिस पर्सन को जो चाहिए होता, वो वर्ड्स आता था। उस हिसाब से उनको सॉल्यूशन मिल जाते थे। उसके बाद उन्होंने इतना बढ़िया मास्टर्स बना, अपना पीएसएसएम में, पीएमसी हिंदी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बाद में फिर एडमिन टीम में आके सेवा किया। ये लाइव एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखा था, कई सारी इवन फ़िल्म एक्ट्रेस का भी मेरे पास कॉल आया था। उनका भी अभी मेरे पास मैसेज आता है, ये काउंसलिंग लेने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद उनके अंदर कैसा बदलाव हुआ। ये वंडरफुल चेंजेस एक्सपीरियंस हमने किया हुआ, एक-एक चीज़ों का। जी। राम जी, जैसा कि ये अनुभव थे आपके सारे करते-करते, आपने एक शेयर किया था कि हमें माँगना आना चाहिए। तो इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस था मेरा पत्री सर के साथ। जी। फिज़िकली नहीं था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था, जैसा एमवाईडीके का हम लोग होके आए थे, उसके बाद फिर मैडम को क्या होता है, वहाँ वशिष्ठ केव्स करके है ऋषिकेश में। 2019 में हम लोग पत्री सर लेके गए थे सबको, पूरा टीम को, जितना लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जब ध्यान में बैठे थे, मैडम को जो मैसेज मिलना, मतलब जैसा हम लोग वापस दिल्ली आए थे, मैडम को दोबारा मैसेज आया था, जाना चाहिए करके। फिर वहाँ जाके हम लोग मेडिटेशन करके आए थे वापस। एक दिन बैठा था मैं मेडिटेशन में, मेरे पास एक मैसेज जैसा पत्री सर, एकदम मुझे क्या होता है, कोई भी मैसेज आता है पत्री सर का, एक लाइव मूवी जैसा चलता है ना अपनी आँखों में, वो मूवी चलता रहता है। उस मूवी में जैसा मैं आँखें बंद किया था, वो मूवी शुरू हुआ, मतलब जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ था। पत्री सर कहते हैं, आप जाके ना मुझे एक हैंकी चाहिए, आप जाके लेके आओ। मैंने बोला ठीक है सर, मैं जाके लेके आता हूँ करके मैं बाहर जा रहा था। सर ने बोला था बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? इतना सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप वो एक्सप्रेस करो जो चीज़ आपको चाहिए। सर ने बोला। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, सर ने ऐसे इतना अच्छा बात बोला हुआ। फिर मैंने क्या किया था, मुझे एक हैंकी चाहिए सर के लिए। मुझे मिला 10 हैंकी मिला। तब सर कहते हैं, देखा आपने बोलने में क्या चीज़ हो रहा है? जो आपको चाहिए, आप यूनिवर्स में बोलते हो, आपको जो चाहिए उससे ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है? इसीलिए आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये करके सर ने बताया था। फिर मुझे लगा था, यार ये तो इतना अच्छा चीज़ सर ने बताया था, इसको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर हमें मौका मिला था कॉस्मिक वैली में डॉर्मेट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे डॉर्मेट्री का हमने कॉस्मिक वैली का सोचा, तो मास्टर्स कैसे हेल्प करते हैं, हमें पहले बताया था 12 लाख कुछ लगेगा, ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया था। करने के बाद में पता चला ये 40 लाख लगेगा। फिर हमने सोचा था ठीक है, कोई बात नहीं, काम शुरू किया तो करना ही है। पहले हमारे साथ जो भी और मास्टर थे वो थोड़ा घबरा रहे थे। फिर दीप्ति मैम ने उनको एस्ट्रल मतलब फ़ोन के थ्रू लेके उनको भी मेडिटेशन के थ्रू फिर उनको समझाया हुआ। फिर ऐसा घबराना नहीं, जो काम करना आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं मुड़ना इसको देख के। फिर उस दिन से हमने शुरू किया था। फिर लोगों को कैसा अप्रोच करना, हम लोग एक्सप्रेस किया होता पहले, फिर पर्सनली एक-एक मास्टर को एक्सप्रेस कर कॉन्टैक्ट करके, दैट इज़ द मेरा पहले एक्सपीरियंस था किसी से कुछ माँगना, ठीक है। अभी तब तक हमने जो काम किया कभी कुछ एक्सप्रेस करके कभी माँगा नहीं है। लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, हमें पता है। विथिन सर ने बोला था हमें कंप्लीट करके दे देंगे। फिर एक फ्लोर हो गया, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर बना दिया। उसके बाद सर एक दिन आए थे, हमने बोला था सर इसके ऊपर क्या बनाना है? एक और फ्लोर बना दो। फिर ऐसा करके 2 मंजिल का हमने पूरा बना के उसके ऊपर एक हॉल बना के उनको कॉस्मिक में पूरा उस जो डॉर्मेट्री बनी है, पूरा डोनेशंस बाय जेटीटीपी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। क्योंकि ₹1 भी ना तेलुगु मास्टर्स का पड़ा, ना किसी और का पड़ा।
ये हम लोग इतना खुशी होती है, आप देखे उस डॉर्मेट्री को, जैसा पीएमसी हिंदी का मीट हुआ था, हम लोग सब लोग गए थे, और कितना अच्छा बनी है डॉर्मेट्री। बहुत अच्छी बनी। हाँ, वो पूरा मास्टर्स की योगदान से मिला। ठीक है, ये होता है जैसा जो हैंकी का एग्जाम्पल कर, वही पत्री सर ने जो सिखाया उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसको मैनिफेस्ट किया हुआ था। ये ऐसा चीज़ें हम लोग यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं हम हर वक्त, जो चीज़ ऐसा गाइडेंस देते रहते हैं। राम जी, एक चीज़ है कि जैसे मुझे आज पता है कि आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, ठीक है? क्योंकि जो भी संसार चलता है, घर गृहस्थी, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट तो होता ही है, बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं होता। तो आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? जॉब छोड़ने का भी बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, अपना जीवन में मैं पहले इसका भी मैं बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था, जॉब छोड़ना नहीं छोड़ना, जो छोड़ना नहीं छोड़ना करके, क्योंकि जो काम हमसे होना है, चार दीवार में बैठ के वहाँ जॉब में जाके करेंगे तो काम को रुकावट जैसा दिख रहा था। जैसे एक बार हम लोग फिज़िकली जब ट्रैवल करना शुरू किया था, जो लोगों ने जो मैडम से मिलना, हमसे मिलने के बाद जैसा 5 मिनट का उनका, जैसे 1-2 मिनट के लिए भी आके बात करके उनके अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख रहा हूँ, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की वजह से उसको, सपोज़ मैं जॉब करूँगा तो फिर मैं जॉब में जाऊँगा, मैडम घर पे रहेंगे, बच्चों को सँभालते रहेंगे, फिर उसको रुकावट बन जाएगा। उसको ना रुकावट होने के लिए फिर मुझे लगा डिसीज़न लेना पड़ा। फिर उस टाइम ही मैंने बोला हमेशा हम लोग मास्टर्स का इम्पोर्टेंस, हम लोग टेस्ट में बैठे थे। इवन एक तो दीप्ति मैडम से मैंने चेक करवाया था। उसके बाद फिर एक दिन अचानक, उस दिन पता नहीं क्यों, एक मास्टर्स थे नाग श्रीनिवास जी हैं, उनके घर पे गए थे। वहाँ पे टेस्ट में बैठ के वहाँ उधर भी मैं मैसेज लिया था। ये आया था, एक ही मैसेज आया था, जो आप यूनिवर्स के लिए करना चाहते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू, नथिंग टू वरी, ये करके मैसेज आया था। उसके बाद फिर मैंने लगा था, फिर अगले दिन मैं गया था ऑफिस में, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, फिर जॉब छोड़ दिया था। उस दिन से मैं आज तक, मुझे नहीं पता होता है मेरे पास कैसा जो अपना नीड्स के लिए पैसा आता है, ये नहीं पता होता है, लेकिन हर वक्त कहीं से मुझे जो चीज़ चाहिए होता है पता होता है। कई बार क्या होता है, इस महीने नहीं आया करके पता, कई बार मेरे पास एक भी पैसा नहीं आता है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ता है उसकी अमाउंट कहीं न कहीं से आता रहता है। ये कैसे आता है, क्या आता है, सब कुछ मास्टर्स के ऊपर छोड़ दिया था। मैं कभी उसके बाद भी नहीं किसी से पैसा नहीं माँगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा अपने लिए कभी माँगने का। ये मास्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ मी, ये मैं 100% बिलीव कर रहा हूँ। जी। सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने जो एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने साथ रखा, सरेंडर करके, पूरी तरह से विश्वास, श्रद्धा और विश्वास जिसको बोलते हैं, उसके साथ आपने अपने जीवन को लगा दिया। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आज की दिन के अंदर, मतलब इस समय में, आप जो अपनी आपने सेवा ली है करने के लिए, आप किस माध्यम से कर रहे हैं, ताकि लोगों तक आप उस सेवा को भी पहुंचा सकें, लोगों की मदद भी कर सकें और आपको भी उसमें मदद मिलती रहे, ताकि आप आगे भी और ज़्यादा अधिक सेवा करें। तो उसका माध्यम मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसा पीएमसी का हिंदी का जो शेयर्स का काम हो गया था, उसके बाद से बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर इसके बाद हमें लगा था एक जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसको प्रॉपर वे में करना चाहिए। हमेशा दीप्ति मैडम ये कहती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? वो कभी भी अपना सोच के नहीं करना, कभी भी कोई भी काम, ठीक है? चाहिए तो बेशक कोई भी जैसे जेटीटीपी चल रहा था पहले, हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ठीक है? उसको मैडम को हमेशा कहना है, कोई दिक्कत नहीं, कल आप जेटीटीपी नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है? ऐसा हमेशा में रहना है, कोई भी चीज़ के साथ अटैच नहीं रहना है, ऐसा करके बोला हुआ था। डे 1 से मुझे बोलती है, जो चीज़ आपके साथ है ये आपका नहीं है, जस्ट आप माध्यम हो के आप जो सर्विस कर रहे हैं इसके अंदर, जब तक आप सर्विस दे रहे हैं तब तक आपके अंदर करना है, ऐसा करके बात किया था। फिर अभी पहले जैसा मैंने बताया था जेटीटीपी के थ्रू, जैसा वर्कशॉप्स के थ्रू जो डोनेशंस आया हुआ, हम लोग डिफरेंट वे में, डिफरेंट जैसा किसका पिरामिड बन रहा होगा, उसके थ्रू हम लोग उनके अकाउंट में डलवा के ऐसा काम करते थे।
कई लोगों ने बोला था पर्सनल अकाउंट में क्यों डलवा रहे हैं ऐसा करके, लेकिन क्या होता था हमें लगता था उसका वहाँ काम हो रहा है, जैसे डॉर्मेट्री बन रहा है, किसी एक पर्सनल अकाउंट हमने यूज़ किया हुआ था, उससे में ट्रांसफ़र करा के पूरा वर्क कंप्लीट किया हुआ था। उसका भी रीज़न था क्यों ऐसा करना पड़ा, वो सारी चीज़ें हम लोग सोच के फिर करवाना पड़ा। फिर ये कई लोग एटीजी माँगते थे, वो नहीं दे पाते थे। फिर हमने सोचा था एक प्रॉपर वे में काम आगे करना चाहिए, जो किसी को पॉइंट आउट करने का मौका नहीं देना आगे जो काम करना है। ऐसा सोच के फिर हमने एक शंबाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन करके शुरू किया था। उसके अंदर क्या है एटीजी फैसिलिटी हम दे सकते हैं, काम वही कर रहे हैं, जहाँ भी कोई भी कुछ पिरामिड बन रहा होगा वहाँ दे रहे हैं, नहीं तो अन्नदान के लिए जैसा उसकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे फंडिंग हम लोग रूट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या हो रहा है, एक उनको टैक्स सर्टिफिकेट हम दे पा रहे हैं, प्रॉपर वे में हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, इस बंदे ने वहाँ इतना किया हुआ, नहीं तो हम लोग उस पिरामिड के लिए इतना सा ये किया हुआ, नहीं तो इस काम के लिए कितना किया, पूरा ट्रांसपेरेंटली रख के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमने शंबाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन करके स्टार्ट करके उसके थ्रू हम लोग वर्कशॉप स्टार्ट करके कर रहे हैं। और आगे जाके एक प्लानिंग ये भी है, एक डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे तेलुगु में पत्री सर हमेशा ग्रुप ट्रैकिंग करवाते थे, हर एक जगह ले जाते थे, ऐसा ऐसा भी स्टार्ट करना करके सोच के हम लोग एक शंबाला संचार करके स्टार्ट करके डिफरेंट प्लेसेस में स्पिरिचुअल टूर्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो राम जी, हमने अभी तक जो आपसे समझा कि हमेशा जो एक पत्री जी का सपना था घर घर में सत्य का दर्शन, उसके लिए आप हमेशा प्रेरित रहेंगे और उसके लिए कार्यरत रहेंगे, माध्यम चाहे कुछ भी बने। तो अभी मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कुछ संदेश चाहती हूँ। मैं सबको सारे मास्टर्स को यही विनती करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में कभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है, सब लोग अपना अपना खुद का काम करते हुए पीएमसी हिंदी के साथ हमें सपोर्ट में हमेशा खड़ा होने का आगे बढ़ना है, क्योंकि पीएमसी हिंदी किसी एक का पर्सनल चैनल नहीं है, ये पत्री जी का ड्रीम चैनल है। हम लोग इसको ग्लोबल लेवल में पहुंचना ना तो एक ब्रह्मास्त्र जैसा हर एक मैसेज जितना भी जो कंटेंट आ रहा है पीएमसी हिंदी के थ्रू, ये घर घर तक इस चैनल को भी पहुंचाना, हमें हर एक के पास पहुंचाने के लिए सब लोग एक बिग मिशन जैसा हमें काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आत्मा की यात्रा में अपनी इस सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दर्शकों, इतनी सुंदर यात्रा जिसका निचोड़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई उंगली पकड़ के सिखाएगा। अपने ध्यान के माध्यम से अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और हमेशा कोशिश करिए सरेंडर होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिएं, तो ज़रूर अपने मकसद को पा लेंगे कि मैं क्यों धरती पर आया। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा शो में एक नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।